पुराने समय में राजा को रानी के साथ दासी भी दी जाती थी। असल में उसका क्या काम था वो सब इस वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो पूरा अवश्य देखना है। मैं कई दिनों से इस YouTube चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ और खेतीबाड़ी का काम इस महीनों में ज़्यादा चलता है। तो आज से कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, आप हमारे चैनल पर बने रहें। आओ वीडियो शुरू करते हैं। भारत समेत विश्व में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनके साम्राज्य में बड़ी संख्या में दासियों का होना एक सामान्य बात होती थी। मुख्य रूप से दासियों की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि पूरे साम्राज्य में व्यवस्था का क्रियान्वयन करने के लिए जन धन की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा दासियों को महल की साज सज्जा के लिए नियुक्त किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से दासी उन्हें ही बनाया जाता था जो दिखने में सुंदर और अपने कार्यों में निपुण हुआ करती थी। पहले के समय में सभी राजा राजमहल में ही स्त्रियों की शिक्षा और अन्य व्यवस्था कराते थे। ऐसे में सभी रानियों और राजकुमारियों की हर प्रकार की सहायता के लिए दासियां ही नियुक्त की जाती थी। सभी निपुण दासियों में से जो उत्कृष्ट होती थी उन्हें राजा महाराजा अपनी बेटी के विवाह के समय बेटी के साथ भेज देते थे। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उन्हें दहेज में दे दिया जाता था। मुख्य रूप से इनका उद्देश्य ससुराल में अपनी बेटी की सहायता करने के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि राज परिवार में रचे जाने वाले षड्यंत्रों से बचाव हेतु। वही दूसरे शब्दों में कहें तो राजकुमार की शादी होती थी तो राजकुमारी के साथ आई दासी की शादी राजकुमार की मां के साथ आई हुई दासी के बेटे के साथ उनकी शादी किया करता था, और राजकुमारी के साथ भेजी गई दासियों की शादी की जिम्मेदारी उसके ससुराल पक्ष की होती थी। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था में दास और दासियां के भरण पोषण के अलावा उसके बेटे और बेटियां की शादी अपनी बेटे और बेटियों के समय ही करवाना राज परिवारों की जिम्मेदारी होती थी। वैसे मूल दास परिवारों की तुलना अंग्रेजी गुलामी से नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें पूरे परिवार का भरण पोषण, रहन सहन, व्यवस्था, शादी का खर्चा और अन्य पूरा खर्चा राजा को उठाना पड़ता था। राज परिवारों की पूरी जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ कहीं कहीं इसमें खराबी और शोषण जुड़ गए थे। इसके अलावा आखिर में बता दें कि इन दासियों का कार्य राजकुमारी को शासन के कार्यों से संबंधित सूचना देना होता था कि पुत्र उत्तराधिकारी प्राप्त करेगा या नहीं। वही इन दासियों को आजीवन अविवाहित रहना होता था और अपनी महारानी और उनके पुत्रों की सेवा करना ही इनका आखिरी धर्म होता था। ये होता था दोस्तों पुराने समय में दासियों का काम। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।